शेंगरी बीमार है, मैं नहीं। संभाल कर। चिंगली, उसे टच मत करो, मेरा पैर। मैंने चेक किया, ये एक लिगामेंट इंजरी है, कोई फ्रैक्चर नहीं है। अगर तुम ठीक होना चाहती हो तो पट्टी के बाद थोड़ा और आराम करना बेहतर होगा। सायो, तुम्हें इस तरह से चोट कैसे लगती है? डॉक्टर चेंज करो। अगर तुमको लगता है कि मैं ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ तो क्या तुम कर सकते हो? अगर तुम मेरी मदद ही करना चाहते हो तो प्लीज़ यहाँ से बाहर चले जाओ। जियांग एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, तुम उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो एक डॉक्टर होने के नाते, ठीक है? क्या है, फ्रैक्चर है? नहीं, एक लिगामेंट इंजरी है और एंकल में भी मोच है। 2 से 3 वीक तक दवा लेते रहो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। आराम से, कोई जल्दी नहीं है। मुझे माफ़ करना। ऐसा लगता है कि मुझे सफाई देना चाहिए। इट्स ऑल ओवर। क्या ये ठीक रहेगा? जियांग, तो हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है। तुम्हें ये जताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम मेरे बारे में केयर करते हो। मुझे ये नहीं चाहिए। हाँ, तुम सही हो। वेल, मैं ये खुद से कर सकती हूँ। माफ़ करना, स्टेटस ले गया हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं। चलो घर चलते हैं। मैं इसे खुद भी कर सकती थी। हाँ, अगर तुम अपना ध्यान रख सकती थी तो तुम्हें चोट नहीं लगती। अरे मेरे लिए रुको। यही अच्छा होगा, तुम मुझे नीचे उतार दो। अगर तुम दोबारा नहीं गिरना चाहती तो मुझे कसकर पकड़ लो। हॉट टॉपिक, मिस्टर और मिसेस ही के साथ क्या हुआ? लेकिन इस बार कुछ अच्छा होता हुआ नहीं दिख रहा। रियली? क्या सुनाओ मुझे।
सैमगुई मामा नाम के एक नेटिजन ने डॉक्टर किन पर गलत ऑपरेशन का आरोप लगाते हुए एक पोस्ट किया। उसने कहा वो अपना पूरा दिन मिस्टर ही के साथ बिताते हैं, उन्हें हॉट सर्च में रहने का आदत है, उनमें डॉक्टर जैसा कोई मैनर्स नहीं है। मरीज के फैमिली पर हमले भी हुए हैं, मरीजों को सही तरह से नहीं छोड़ा गया, उनके परिवार को मानसिक रूप से बीमार बताया गया। मैं इस बारे में जानता हूँ कि न्यूई ने अपना काम अच्छी तरीके से किया। ये तो फैमिली जो ओवर रिएक्ट कर रही है। अगर ये डॉक्टर मैरिज वाला मामला होता तो ऐसा ही होता, लेकिन भाभी का स्टेटस बहुत खास है तो मामला गंभीर है। अगर ये मैटर सीरियस हुआ तो मैं पीआर लीगल टीम को इन्फॉर्म कर दूंगा। वो नो, किसी ने लाइव स्ट्रीम किया, हॉस्पिटल लोगों से घिरा हुआ है। हे, मेरी भाभी कहाँ है? वो घर पर है, उसके पैर में चोट आई है। उस समय क्या हुआ था? उस समय क्या हुआ? उसने मेडिकल रिपोर्ट पर कुछ लिखा? कौन से मेडिकल रिपोर्ट्स? आप देखिए, मैं नॉर्मल हूँ, राइट? मैं किने हुए हूँ, मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ। मैं कर सकती हूँ। क्या? वैसे भी ये डॉक्टर बुरी है और हॉस्पिटल भी उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। हम सिर्फ पोस्टिंग और वीडियोस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। अरे वो तो शिनवी की मम्मी है ना, वो यहाँ क्या कर रही है? न्यू ईयर ये नहीं वो। जाओ जाओ जाओ। चलो चलो, ये मैं हूँ। अरे निंगफेंग क्या हुआ तुम है? फिर से दूसरों के लिए बिल्ली का पंजा बन गई हो। जल्दी से गाड़ी में बैठो। चलो भी। मुझे इन पर पूरा यकीन नहीं है। कहना मुश्किल है कि इस केस में ऐसा पहले भी एक केस डॉक्टर किन के जिम में था। पेशेंट एक बच्चा था, वह बच्चा एक साइकोलॉजिकल बीमारी से ग्रस्त था। डॉक्टर किन ने पहले 6 महीने तक पेशेंट का इलाज किया था, लेकिन पेशेंट ठीक नहीं हुआ। ऑफ कोर्स ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, जैसा कि आप जानते हैं उनकी पर्सनल लाइफ काफ़ी बिजी है, इससे उनका ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है, इससे काम करने की क्वालिटी पर असर पड़ता है। उनके कॉलेज और स्कूल के फ्रेंड होने के रूप में मैं उन्हें काफ़ी वर्षों से जानती हूँ, मैं उन पर विश्वास करती हूँ। ओह माय गॉड, क्या ये चुप नहीं रह सकती? ये आग में फ्यूल डालने का काम करिए, तुम मत देखो। इसे भूल जाओ, गुस्सा मत करो, उन्हें जाने दो। जो भी हो, आई हैव अ क्लियर कॉन्सेंस। मुझे शॉय ने बताया था कि उन्होंने वी ग्रुप की मीडिया को बुलाया तुम्हें ब्लॉक करने के लिए। फॉर्चुनेटली वहाँ पे निंगफेंग आ गया था, नहीं तो मैं झमेले का शिकार अभी तक हो चुकी होती। है ना? इन कुछ दिनों में अकेले बाहर मत जाना। तुम जहाँ भी जाओगी मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, ठीक है? हाँ, तुम मेरे साथ हो। क्या तुम मेरे बैग में लगे हुए पेंडेंट हो? हाँ, तुम मुझको अपनी ताबीज़, काली मिर्च पे और भालू पेंडेंट जैसे यूज़ कर सकती हो। खैर छोड़ो, तुम तुमने अब सही safe हो। कहा, मुझे ख्याल रखना चाहिए। क्या तुम्हें गुस्सा आता है जब दूसरे मेरी निंदा करते हैं? मैं हम सब के लिए चाय बना लेती हूँ, तुम दोनों बातें करो। ओके। बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो एक्सपेंसिव है R&D कॉस्ट के हिसाब से, और प्रमोशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मास प्रोड्यूस नहीं हो सकता। फीचर्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कंज्यूमर्स को प्रूव करने के लिए कि ये डिवाइसेस उनके पैसों की कीमत रखते हैं। इस बारे में आपको क्या कुछ पूछना है? आई एम सॉरी, आज की मीटिंग यहीं खत्म करते हैं। सॉरी। पीआर टीम को इन्फॉर्म करो और जितनी भी प्रॉब्लम है उसको इमीडिएटली सॉल्व करो, सारा काम छोड़कर। बट वे ऑलरेडी मीटिंग में है। मुझे मीटिंग्स नहीं चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए। ठीक है। सुनो, लीगल डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करो कि सारे पेपर और सारे डॉक्यूमेंट रेडी करके रखें, क्योंकि हैंगसुंग के ने मीडिया में स्टेटमेंट दिया है और सारी झूठी की झूठी अफवाह फैलाई है। ठीक है, बट मिस्टर ही, एमएंड्स ग्रुप कंपनी यूएसए से आई है, क्या हमारी मीटिंग जारी रहेगी? डिले करो। पर यह मीटिंग पिछले महीने फिक्स कर दी गई थी। यह हमारी कंपनी की प्रॉफिट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया, मैं बार बार एक ही चीज को रिपीट नहीं करूंगा। मैं आपके साथ इतने सालों से हूँ, आपने फिक्स की गई मीटिंग कभी पोस्टपोन नहीं की। 10 मिनट हो गए। मेरी वाइफ कहाँ है? अस्पताल के सामने एक आदमी के साथ गाड़ी में उनकी फोटो खींची गई है। अब तक उन्हें सेफली घर पहुंच जाना चाहिए। मिस्टर ही, आपने मुझे गलत समझा होगा। मुझ पर केस क्यों? यह सारी गलती मीडिया की है। मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। मैं यहाँ पर ये सब सुनने नहीं आया हूँ। मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ ताकि हॉस्पिटल का डिसीजन मेरे फेवर में हो। तुमने मुझे ये पता करके बताओ कि हैंगसुई की मदर का इल्जाम सही है कि नहीं, क्योंकि इल्जाम गलत हुआ तो मैं उन पर केस करूंगा। और ये बात भी तुम लोग याद रखना कि अगर गलती निकली तो उसे पनिशमेंट जरूर दूंगा। ही कियान, तुम्हें गलत आदमी मिल गए हैं।
इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये किंग से संबंधित है। तुम उसे छोड़ दो और तुम उसे नौकरी से भी निकाल दो। तुम उससे केस कैसे कर सकते हो? तुम्हें बहुत ज़्यादा घमंड है ना। तुम जानते भी हो तुम किसके बारे में बोल रहे हो? तुम पहली बात, हॉस्पिटल के जो डिसीजन ले गए उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, डॉक्टर ये ने जो बातें कही है और जो कमेंट किया है उसकी वजह से हॉस्पिटल को बहुत सारे नुकसान झेलने पड़ेंगे। तो इसमें हॉस्पिटल को उसे पनिश करना चाहिए, ना कि मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ। तीसरी बात, यंग सेंग हुई डॉक्टर किन की पेशेंट थी। डॉक्टर ये ने उसे फॉलो नहीं किया, तो मुझे ये जानना डॉक्टर किन को किस क्वालिफिकेशन के जज पे जज किया जा रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि ये किंग को सजा देना चाहिए? क्या किंग यूए को बचा सकते हैं? ये पहले भी हो चुका है, फर्क नहीं पड़ा चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। ये किसी भी डॉक्टर के करियर के लिए बड़ा झटका है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैटर कुछ भी हो, मैं बस ये प्रॉब्लम सॉल्व करके रहूंगा। और हाँ, मैं जानता हूँ मेरी वाइफ भी तुम्हारा इस मामले में साथ देगी, लेकिन ये बात भी याद रखना, मैं उसे उसकी गलती की सजा जरूर दिला कर रहूंगा। आ रही हूँ, रुको। मिस्टर ही, तुम यहाँ पे फिर से? मैं इन दिनों बहुत परेशान हो चुकी हूँ। तुम बाहर जाओ, मुझे रेस्ट करने दो। तुम्हारे साथ ये सारी चीजें नहीं होती अगर तुम घर पर चुपचाप रहती तो। मैं नहीं जाने वाली। शवाब के बारे में सोचा? ठीक है, अगर तुम वापस नहीं जाना चाहती तो मैं शवाब को यहाँ ला दूंगा, लेकिन तुम्हें इससे पहले सारी चीजें चेंज करनी होगी। सबसे पहले वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम चेंज करना, उसके बाद यहाँ फायर प्रोटेक्शन नहीं है, और हाँ, बिजली की तार भी यहाँ सिंक के आसपास है, तो इसे यहाँ से दूर रखना ताकि शॉक ना लगे उसे। सब्जियां हर जगह बिखरी हुई है, बॉटल्स और जार सब जगह खुले हुए हैं। और ये क्या है? रात का बचा हुआ बासी खाना। सबस्टैंडर्ड प्रोडक्ट? ये अचार मेरी माँ ने बनाया है। अचार का मतलब भी पता है तुम्हें? और वो क्या है? क्या तुम कॉकरोच मारने वाली मेडिसिन को ऐसे ही विंडो पे लटका देती हो? वो क्या तुम्हें अंदाजा जब तुम विंडो खोलती होगी मेडिसिन का पाउडर पूरे खाना पर जाता होगा और उसे खराब कर देता होगा? हाँ। जब तुम बाथरूम जाओगे तब तुम सांस मत लेना। अगर तुम सांस लेते हो तो ये हवा में तैरे मलके हुए अस्थिर अणु ब्रीथिंग के साथ तुम्हारे अंदर चले जाएंगे, है ना? हाँ, तुम सही हो। मैं बस तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम्हें फ्रेश एयर सिस्टम बाथरूम में इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट? इन समरी साफ सरल भाषा में बोलूँ तो ये जगह बहुत ही वाहियात है। एज ए गार्जियन होने के मुताबिक मैं यहाँ उसे नहीं रहने देना चाहता, और अगर तुम उसे यहाँ रखने की जिद करोगी तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बस तुम्हें अपने पेनल्टी के बारे में बता रहा था। हाँ, मुझे पता है तुम्हें ये रीजन पसंद नहीं आया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का नाम कुछ सुन के शायद तुम्हें ये रीजन पसंद आने लगी। ओके, इन दैट केस मिस्टर ही, गुड बाय। तुम्हें मेरे साथ वापस चलना होगा अभी, क्योंकि शबाब को तुम्हारी जरूरत है, एक फिजियोथेरेपिस्ट की। और अगर तुम नहीं गई और तुम्हारी वजह से अगर उसे किसी भी चीज की तकलीफ हुई तो इस चीज का जुर्माना तुम्हें भरना होगा, ये बात याद रखना। प्लीज मेरे पैर की तरफ देखो, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे रेस्ट चाहिए। मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ, तुम थोड़ा सा काइंड बन हाँ, जाओ। तुमने सही कहा, तुम्हें आराम की जरूरत है। और वैसे भी तुम्हारा जॉब बाहर निकलने वाला है ही नहीं। मिसेस ली और मैं तुम्हारी 24/7 देखभाल कर लेंगे। पांच गुना सैलरी बीमारों के काम करने पे। अगर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं खत्म करता है। ए रुको, डील। तुमने मेरा पैर दबा रखा है। I'm sorry. Really? 5 minutes, Mr. He. अरे मिस्टर ही, वैसे ही तुम्हारे एक पैर में चोट लगी है और दूसरे पैर से तुम छोटे छोटे स्टेप लेकर यहाँ पर जंप करके यहाँ तक पहुँच सकती हो। इधर आओ।
हाँ बोलो, क्या करूँ मैं तुम्हारे लिए? यूज वन लेग राइट? ओके ठीक है, तो तुम मुझे कैरी करो। बिल्कुल नहीं। तुमने अभी कहा ना कि एक पैर का इस्तेमाल करो। लो अब मुझे उठाओ। मुझे लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया है आज। हाँ अपना सर बचा कर। और मेरे जूते? मेरे ख्याल से मैंने कुछ ज्यादा कर लिया, ये इनफ है शायद। मैंने कुछ डॉक्यूमेंट रेडी करवाए हैं इस केस के ऊपर, तो तुम इसे ध्यान से पढ़ लो एक बार। इसमें अभी तक की सिचुएशन पूरी मेंशन है, और एक बार इसे साइन करने के बाद तुम भाग नहीं सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो कॉन्ट्रैक्ट बीच से टूट जाएगा, और तुम्हें फिर अपनी सैलरी का 3% लिक्विडिटी डैमेज को देना होगा। और हाँ, साथ ही में जिन जिन चीज़ों की नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो तुम्हें करनी ही होगी। मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करने वाली। मेरा इस घर में आना टेम्पोररी है, मैं परमानेंटली इस घर में नहीं रहने वाली। मैं एक नई नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, और मेरा एक नया इरादा भी है। तुम मुझे बताओ, ऐसी कौन सी कंपनी है जो तुम्हें ठीक होने के लिए भी सैलरी प्रोवाइड करेगी? मेरी ऑलरेडी निंगफैंग के साथ एग्रीमेंट हो चुका है। जब मेरे पैर ठीक हो जाएंगी तब मैं चली जाऊंगी पार्ट टाइम जॉब के लिए। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं यहाँ पे रहूंगी या फिर नहीं। मेरे परफॉर्मेंस के बेस पे? मैं फिर से अपने कमरे में जा रही हूँ सोने के लिए। ठीक है, क्या मैटर है? मेरे हाथ कांप रहे हैं पूरे दिन व्हीलचेयर को धक्का देते देते। मैं स्टोरी बुक उठा नहीं पा रही। मुझे शाओबाओ को स्टोरी सुनानी है। तुम्हें क्या लगता है मेरे इस हालत को लेके शाओबाओ चिंता करता है क्या? क्या तुम्हें लगता है कि कोई मेरी देखभाल करना चाहेगा? मुझे भी ऐसा ही लगता है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कल ही इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर खरीद लूंगा। ओके? ये सेफ नहीं है। अगर मेरी फिर से एक्सीडेंट हो गई तो शाओबाओ क्या करेगा फिर? लेट्स गो। ठीक है। तुमने कर ही लिया। आखिरकार तुम्हारे प्यार करने के तरीके काम कर ही रहे हैं। लेकिन वो फिर भी ये काम छोड़ना चाहती है। उसने डिसाइड किया है कि वो मेरी परफॉर्मेंस जज करके बताएगी। याद रखना, कुछ भी हो जाए उसकी हर चीज मानना होगा। ये कैसे हो सकता कि मैं हर बार उसकी बात मानता चलूं? तुम दोनों बहुत अजीब हो। तुम कॉमन सेंस से काम नहीं कर सकते। लड़कियों के ना का मतलब हाँ होता है, और कुछ नहीं हुआ का मतलब बहुत बड़ी बात है। ये लड़कियां कहती कुछ और सोचती कुछ और है। कम ऑन, एक नए दिन के लिए चलो। कम ऑन। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मेरे लिए तो यही अच्छा होता कि रूही इस टाइम मेरे साथ होती। तो ये सारी मिस्टर ही की गलती है। वही मुझे यहाँ पे फिर से लाए। मुझे ये बिलीव नहीं हो रहा कि मैं ये नहीं कर पा रही। मैं
यहाँ पे चेंज कर रही हूँ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं तो ये पूछना था, तुम्हें मदद तो नहीं चाहिए? जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है। कुछ भी हो जाए याद रखना, लड़कियों के ना का मतलब हाँ होता है। ए तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँ, मैं बस देख रहा हूँ मेरा कस्टमर्स क्रिस्टल ग्लास तो टूटा तो नहीं है। हाँ, चलो सेफ है ये। ये लो तुम। निकलो अभी। हाँ, तुम श्योर हो ना तुम्हें मेरी मदद नहीं चाहिए कपड़े चेंज करने में? वेट, वो मेरी चेंजिंग खत्म होने के बाद प्लीज मुझे व्हीलचेयर पे बैठने के लिए हेल्प कर देना। हाँ ठीक है। मैंने अभी तक चेंज नहीं किया। तो अपना समय ले लो आराम से। लड़कियों के ना का मतलब हाँ होता है, कुछ नहीं हुआ का मतलब कुछ बड़ी बात है। ये लड़कियां कहती कुछ और सोचती कुछ और है। की बात तो सच है। क्या सच में औरतें ऐसे सोचती है? हमें क्यों दोषी ठहराना चाहना चाहिए? एमआर वैन समझ से परे हैं। ये क्या चल रहा है? क्या वो 4 लड़कियां मिस्टर वैन की फेवरेट नहीं है? सेक्रेटरी यांग, इन औरतों को निकाल दिया गया है। आप कभी अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि इस बार इन्हें किसने निकाला है। डायरेक्टर वैन? नहीं, मिस्टर वैन ने। मिस्टर वैन? बट व्हाई? कौन जाने, शायद वो उनसे थक गए होंगे। मे बी कल 4 और हों। नहीं, हॉट अट्रैक्टिव लड़कियां। वैसे भी हमें क्या, ये हमारा काम नहीं। वर्क हार्ड। मिस्टर डी, गाड़ी रेडी है। आज का डिनर डायरेक्टर लिन के क्लब हाउस में। ठीक है, 1 मिनट। हम सुपरमार्केट के बाहर मिलेंगे काम के बाद। कुछ सब्जी खरीद लेंगे घर में खाना बनाने के लिए। सुन, बाद में तुम्हें काम करना, सुपरमार्केट जाके कुछ सब्जियां ला लेना। मेरी वाइफ को घर पे खाना बनाना। ठीक है। ये एक फैमिली एक्टिविटी है, दूसरों को मत भेज देना, तुम ही आना खुद से। प्लान में थोड़ा चेंजेस है। डॉक्टर लिन के साथ मेरा डिनर कैंसिल करो, मुझे घर लेकर चलो, मैं अपनी वाइफ के साथ रहूंगा। ठीक है। शाबाश। रुक दो, वेट, यहाँ पर ही है। मैं कुछ सब्जी खरीद लेती हूँ, घर जाके डिलीशियस खाना बनाऊंगी तुम्हारे लिए। मुझे शाबा को प्रूव करना है कि मैं सिर्फ राइस नूडल से नहीं, बहुत कुछ बना सकती हूँ। शाबा को ये बहुत पसंद है। हमारा शाबा क्या खाना पसंद करेगा? ये भी रख लो शाबा। यहाँ पे रुको, ये वाला। मैंने पहले ही कहा था स्नैक्स में बहुत सारी एडिटिव चीज डली रहती है, और मैंने पहले इसी चीज को खाने से मना किया था। स्नैक्स ठीक है ना, एक बार खाने के लिए हम ले लेंगे वहाँ से चिल्ड्रन फूड्स। स्नैक्स सिर्फ जंक फूड है, इससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। यू गेट नथिंग। लुक एट दिस, ये बहुत ही टेस्टी कुकीज है, राइट? और इसे खत्म करने के बाद इसमें टॉय भी मिलता है ना? क्रेफिश देखो, ये भी बहुत ही डिलीशियस है। तुम इसे खाना चाहते हो? मैं पैक कर दूंगी। मिस्टर ही, मैं जानती हूँ आप क्या सोच रहे हो। स्नैक्स को हर रोज खाना नहीं चाहिए, पर अच्छे खाने के बीच बीच में थोड़ा सा मजे के लिए स्नैक्स खाना बुरा नहीं होता। थिंक अबाउट अल्ट्रामैन, तुम बच्चों को रोक नहीं सकते मजा करने से, जिस मजे के हकदार होते हैं, राइट? शाबा, तुम बोलो तुम्हें और क्या चाहिए? ओके, हियर यू आर। ये तो मेरा भी फेवरेट है। आज के लिए सिर्फ ओके? हाँ शाबा, तुमने सुना क्या तुम्हारे डैड ने क्या कहा? तुम्हारे डैड ने कहा कि हर फ्राइडे हम स्नैक्स पार्टी कर सकते हैं। चलो उन्हें थैंक्स कहो। लेट्स गो मिस्टर ही, चलिए वहाँ चलते हैं।
हॉटपॉट? तुमने कहा था तुम आज खुद घर पर खाना बना रही हो अपनी एबिलिटी प्रूव करने के लिए। मिस्टर ही, जो खाना आप खा सकते हो वही खाओ। आज मैं बहुत टायर्ड हूँ काम करते करते। ये फैमिली हॉटपॉट है। क्या तुमने इसे अच्छी तरीके से धोया? हाँ, ये सेफ है कि तुम इसमें सारी कच्ची सब्जियां उसमें पकाने के लिए रखती हो, लेकिन खाने के बाद रूम में स्मेल आएगा, उसका क्या? चलो शाबा, खाते हैं। क्या ये गर्म है? तुम आज स्पाइसी नहीं खा सकती तो तुम इसे खाओ। नीचे रखो उसे। तुम आज सिर्फ गर्म ही पानी पी सकती हो। थैंक यू। अच्छे से खा लो। माय गॉड, इतने सारी लड़कियों के पीछे से ली हुई फोटो। ये सारी लड़कियां तो सेम नहीं लग रही। मिस्टर ये विकृत तो नहीं है ना? हाँ, मैंने उसे ढूंढ लिया, आ रही हूं मैं। हम प्लेनेट को यहाँ बनाएंगे। ग्रेट। ड्रॉ। कलर करो। तुम्हें इसे कलर करने की जरूरत है। हाँ, ये और ये भी। तो क्या ड्राइंग कर रहे हो? अरे तुम आ गए। काम करो, देखो इसके पीछे वो सारे काम है जो आज हमने पूरे किए हैं। और ये वाला देखो कैसा लग रहा है तुम्हें? काफी कलरफुल है। तुम हो हैम, ये एक स्पेस वर्ल्ड है और ये कलरफुल छोटे बड़े प्लैनेट्स है। और शाबा ने मुझे कहा कि वो मुझे सोलर सिस्टम और मार्स की ट्रिप पे ले जाएगा। देखो, अगर शहीद सैनिक हमारे जैसे दिखते होंगे तो। हाँ, मार्स ठीक है। तुम्हें पता है आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से 10 बिलियन खर्चे आएंगे मार्स पे व्हीकल बिल्ड करने के लिए। अगर मार्स पे जाना इतना एक्सपेंसिव है तो फिर हम मून पे भी जा सकते हैं। देखेंगे कि वो गैंग और चेंगीज का घर एक्चुअल में कैसा दिखता है। हाँ, मून पे जाना सही रहेगा। लेकिन क्या तुम्हें पता है स्पेसशिप की टिकट कितनी होती है वहां पहुंचने के लिए? 75 मिलियन। हाँ, तुम्हें पता धरती पे हम जो सन देखते हैं वो भी येलो कलर का है, लेकिन उसे व्हाइट कलर होना चाहिए। तुम्हें पता है हम जो कलर देखते हैं वो सिर्फ एटमॉस्फेयर कंडीशन की वजह से ऐसी कलर हो जाती है जो सनलाइट के थ्रू पास होती है। शाबा, हमें तुम्हारे डैड की बात सुनने की जरूरत नहीं है। वैसे भी कोई तो बस बात कर रहा है। अगर वो खुद ऐसा करते तो वो कुछ भी नहीं कर पाते।
क्या हमारे सिवा और कोई दूसरा तो है नहीं? तो मुझे लगता है तो मेरे ही बारे में बोल रही होगी जरूर से। मिस्टर ही, क्या आप जानते हो एक कहावत है कि आप जो सुनते हो वो शायद झूठ हो, पर आप जो देखते हो वो कभी नहीं। हाँ। अ, अ, हो गया। शाबा, ये अच्छा लगा तुम्हें? चलो डैड के लिए क्लैप करते हैं। क्या हम करें? शाबा, अगर तुम्हें इन फ्यूचर सोलर सिस्टम में इंटरेस्ट आए और तुम्हारे मन में कोई क्वेश्चन हो तो तुम अपने डैड से पूछ सकते हो उसके बारे में। योर डैड इज एक्सीलेंट। तो मुझे बताओ तुम्हें किसके बारे में जानना है? ये वाला, इसको जुपिटर बोलते हैं। ये 8th लार्जेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम में और इसकी फास्टेस्ट रोटेशन स्पीड बहुत तेज है और ये सिर्फ सन से 5 रैंक की दूरी पे है। ये साइज में इतना बड़ा होता है कि तुम अगर सारे सोलर सिस्टम के 7 प्लैनेट्स को एक साथ जोड़ दो तो इसका 2.5% का जो साइज है वो जुपिटर का मास है केवल अकेला। क्या तुम समझ गए? क्या तुम्हें समझ आया? ये वाली तुम्हारी मम्मा बताएगी तुम्हें। अरे मेरा हेयर इतना डर्टी कैसे हो गया? क्या ये खत्म हो गया है? ये बाहर क्यों नहीं आ रहा? डॉक्टर जी, 1 मिनट। हाँ, ये शायद हीट पाउडर है। तुम्हें कोई हेयर पे रैशेस तो नहीं है? वो मैं अपने बाल नहीं धो सकती ना, और ये स्प्रे भी खत्म हो गया है। पाउडर का ही इस्तेमाल कर सकती हूँ, ये मुश्किल से काम करती है। मैंने पिछले 3 दिनों से मेरे बाल नहीं धोए, कोई भी मुझे हेल्प नहीं क्या कर तुम्हें सकता। कोई मदद चाहिए? तो मैं किससे मदद मांगू? शाबा से? व्हाटएवर, मैं इसे टॉलरेट कर सकती हूँ। ठीक है। औरत बोलती कुछ और है और सोचती कुछ और है। चलो मेरे साथ। पर कहाँ? क्या कर रहे हो? चलो। मैंने ये सोचा नहीं था कि ये इतना अच्छा करेंगे। चलो चलो, तुम्हारे डैड को एक साथ गुड बाय कहते हैं। मैं काम पर जा रहा हूँ। तुम्हें किसने कहा?
ये मेरे बड़े भाई और ये उनकी वाइफ है। ठीक है। डोंट बी सीरियस। तुम टेंशन मत लो, वैसे भी मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तुमने भी फ्राइड लिंक किडनैप खाया इसलिए। तुम इसके डिलीशियसनेस को समझ नहीं सकते। बाय द वे, माफदा एक लॉयर लेकर आएगा घर पे आज तुम्हें कुछ सवाल पूछने के लिए, तो तुम उसके जवाब देते ना, ओके? उसके बाद हम काम करने चलते हैं। मैं आता हूँ, अपना ध्यान रखना। चलो शाबा, डैड को गुड बाय बोलो। मिसेस हे, ये वो सबूत है जो अब तक हमने जमा किए हैं। हमें आपकी मदद चाहिए यांग शिंगवाई की मां के खिलाफ लॉ सूट फाइल करने में। क्या मुकदमा? जी। पर आप लोग शिनहुई की मॉम के ऊपर मुकदमा क्यों करेंगे? मिस्टर ही भी यही चाहते हैं। उन लोगों ने आप पर हमले भी किए। उन लोगों ने जानबूझकर आपके पैर पर वार किए। क्या मिस्टर ही यही चाहते हैं? हाँ, मिस्टर री आपका रक्षा करना चाहते हैं। उस दिन उन्होंने कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट को मामले का जवाब देने के लिए बुलाया। मिस्टर मा, मिस्टर लॉयर, प्लीज गो बैक। मैं अभी शिनहुई के मम्मी के ऊपर मुकदमा करने के बारे में नहीं सोच रही। मिसेस ही, मिस्टर री का यही मतलब है। हम भी मैं उनसे खुद बात कर लूंगी। मैं संबंधित व्यक्ति हूँ। आई हैव द डिसीजन, सो प्लीज गो बैक। ठीक है मिसेस ही, पहले हम जाते हैं। गुड बाय। तुमने शिनहुई की मम्मी के ऊपर केस क्यों किया? क्योंकि उन्होंने तुम पर झूठा आरोप और तुम्हारी रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश की, इसलिए मैंने उसे निकाल दिया। तुम भी उसकी तरह एक एम्प्लॉय हो यहाँ की, और तुम्हें भी पैर पर चोट लगी। उसकी वजह से तुम्हारे काम रुक गए। इस वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है आज। और गलती की है तो सजा तो मिलनी चाहिए। इससे तुम्हारे कंपनसेशन में कोई भी असर नहीं पड़ेगा। उसके बारे में सोचो, उसका एक पास्ट है। मैं उसे ब्लेम नहीं करना चाहती। उसका लाइफ इतना भी इजी नहीं है। और तुम्हें पता है इस मुकदमा से उसके लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बैठ जाओ। मैं क्यों तुम्हारी बात सुनूं? उसे ये कीमत चुकानी होगी, क्योंकि इसने जो किया है तुम्हारे साथ, ये उसकी कीमत है।在无人到浪迹天涯。